पहलगाम आतंकी हमला लाइव अपडेट। एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली। कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टियों को संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्थानीय आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और अनंतनाग जिले में 175 लोगों को हिरासत में लिया है। 26 अप्रैल 2025 को जम्मू में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी ऑक्ट्रॉय के जीरो व्यू पॉइंट पर नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान पहरा दे रहे हैं। फोटो क्रेडिट। एनआई 26 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर के सामने नियंत्रण रेखा के पार बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। सेना के सूत्रों ने कहा, हमारे अपने सैनिकों ने उचित छोटे हथियारों से गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। पहलगाम हमले के बाद मुंबई अलर्ट पर क्यों है? 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में शनिवार को कश्मीर में कथित सक्रिय आतंकवादियों के कम से कम 6 और घरों को नियंत्रित विस्फोटों के जरिए मलबे में बदल दिया गया, जबकि कथित आतंकवादी समर्थकों के 100 से ज्यादा घरों की तलाशी ली गई और सैकड़ों स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया। इस बीच नियंत्रण रेखा एलओसी पर दूसरे दिन भी झड़पों में कोई कमी नहीं आई। पहलगाम आतंकी हमला, भय और शोक से चीख उठा मैदान। वैश्विक निंदा के बीच लश्कर ए तैयबा एलआईटी के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने शनिवार 26 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे और पिछले ऑनलाइन दावे को उल्लंघन करार दिया। टीआरएफ के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक कथित दावे में कहा, हम पहलगाम घटना में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार करते हैं। इस कृत्य के लिए टीआरएफ को जिम्मेदार ठहराना झूठा, जल्दबाजी में किया गया और कश्मीरी प्रतिरोध को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित अभियान का हिस्सा है। सिंधु जल संधि का निलंबन। भारत और पाकिस्तान के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 को न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की अंतर्राष्ट्रीय जांच की जरूरत है और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं के साथ काम करने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर भारतीय गुस्से से उबल रहा है, पीड़ितों को न्याय का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 27 अप्रैल 2025 को दोहराया कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के आतंकवादियों और साजिश में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा। कश्मीर के लिए लगभग 80% पर्यटक बुकिंग रद्द। कश्मीर होटल एसोसिएशन केएचए ने शनिवार 26 अप्रैल 2025 को श्रीनगर में कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर कश्मीर आने वाले पर्यटकों की 80% बुकिंग रद्द कर दी गई है। पहलगाम आतंकी हमला, कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की करीब 80% बुकिंग रद्द। पहलगाम आतंकी हमले से कश्मीर पर्यटन को भारी नुकसान, 80% बुकिंग रद्द। उद्योग ने सुधार के लिए सहयोग मांगा। पार्टियों को पहलगाम हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए सरकार से आग्रह करना चाहिए। कपिल सिब्बल। स्वतंत्र राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार 27 अप्रैल 2025 को राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर मई में यथाशीघ्र संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए सरकार से आग्रह करें। श्री सिब्बल ने कहा, 25 अप्रैल को मैंने सुझाव दिया था कि दुख की इस घड़ी में देश की एकता दिखाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार से मई में यथाशीघ्र ऐसा सत्र बुलाने का आग्रह करें। पीटीआई एफबीआई निदेशक काश पटेल ने पहलगाम हमले पर भारत को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने रविवार 27 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की और भारत को पूर्ण समर्थन देने का वचन दिया तथा इस कृत्य को आतंकवाद की बुराई से दुनिया के सामने लगातार आने वाले खतरों की याद दिलाने वाला बताया। श्री पटेल ने हमले पर जवाबी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों की भी सराहना की। भारतीय अमेरिकी श्री पटेल ने रविवार 27 अप्रैल 2025 को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एफबीआई कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के सभी पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है और भारत सरकार को अपना पूरा समर्थन देना जारी रखेगी।
एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस से हमले की जांच अपने हाथ में ली। जांच शुरू की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए के आदेश के बाद पहलगाम आतंकी हमला मामले को औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को 26 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एनआईए ने कहा कि बुधवार 23 अप्रैल 2025 से आतंकी हमला स्थल पर डेरा डाले हुए उसकी टीमों ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। पहलगाम आतंकी हमला। एनआईए ने जांच का जिम्मा संभाला। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच तेज कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है तथा साक्ष्य के लिए प्रवेश निकास बिंदुओं की छानबीन की जा रही है। ईरानी राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्रीय एकता का आह्वान किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की तथा आतंकवाद से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति पेजेशकियन ने शनिवार 26 अप्रैल 2025 को कहा कि ईरान इस तरह के अमानवीय कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। नई दिल्ली में ईरान के दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। श्री पेजेशकियन ने जोर देकर कहा, ये दुखद घटनाएं क्षेत्र के सभी देशों की साझा जिम्मेदारी को बढ़ाती हैं और क्षेत्रीय राज्यों को सहानुभूति, एकजुटता और घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से आतंकवाद की जड़ों को मिटाने के लिए मजबूर करती है, जिससे क्षेत्र के देशों के लिए स्थायी शांति और सौहार्द सुनिश्चित हो सके। सभी पाकिस्तानी नागरिक 27 अप्रैल की समय सीमा से पहले बिहार छोड़ गए। अधिकारी बिहार सरकार ने कहा है कि हाल के दिनों में राज्य में आए सभी पाकिस्तानी नागरिक 27 अप्रैल की समय सीमा से काफी पहले ही चले गए हैं। बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार के विभिन्न जिलों में विजिट वीजा और टूरिस्ट वीजा पर आए कुल 19 पाकिस्तानी नागरिक 25 अप्रैल या उससे पहले राज्य से चले गए। यह विवरण उन पाकिस्तानी नागरिकों से संबंधित है जो जनवरी 2025 के बाद राज्य में आए थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने सामाजिक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में संदिग्ध आतंकवादियों ने 45 वर्षीय एक सामाजिक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने रविवार 27 अप्रैल 2025 को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने शनिवार 26 अप्रैल 2025 देर रात कंडी खास स्थित गुलाम रसूल मगरे पर उनके आवास के अंदर गोलीबारी की। जम्मू कश्मीर में 3 और आतंकवादियों के घर ध्वस्त। अधिकारियों ने रविवार 27 अप्रैल 2025 को कहा कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा, पुलवामा और शोपियां जिलों में 3 सक्रिय आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र पर अपनी कार्रवाई जारी रखी है। उन्होंने कहा, पिछले साल आतंकवादी रैंकों में शामिल हुए अदनान शफी का घर शनिवार 27 अप्रैल 2025 रात को शोपियां जिले के वंडीना में ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा, पुलवामा जिले में एक अन्य सक्रिय आतंकवादी आमिर नजीर का घर ध्वस्त कर दिया गया। बांदीपुरा जिले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जमील अहमद शेरगोजरी का घर ध्वस्त कर दिया गया। शेरगोजरी 2016 से सक्रिय आतंकी है। पाकिस्तान ने लगातार तीसरी रात नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। 27 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर के सामने के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। सेना के सूत्रों ने कहा, हमारे अपने सैनिकों ने उचित छोटे हथियारों से गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। कश्मीर में 6 आतंकवादियों के घर ध्वस्त, सैकड़ों हिरासत में। कश्मीर में शनिवार 26 अप्रैल 2025 को कथित सक्रिय आतंकवादियों के कम से कम 6 और घरों को नियंत्रित विस्फोटों के जरिए मलबे में बदल दिया गया, जबकि कथित आतंकवादी समर्थकों के 100 से ज्यादा घरों की तलाशी ली गई और सैकड़ों स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया। यह घटना 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में हुई, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। इस बीच नियंत्रण रेखा LOC पर दूसरे दिन भी झड़पों में कोई कमी नहीं आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, शोपियां
और पुलवामा के 3 गांवों में छापेमारी की और निवासियों को 3 कथित सक्रिय आतंकवादियों के घरों के आसपास के इलाकों को खाली करने का निर्देश दिया।